ऑनलाइन कक्षाओं में अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ग्रोइंग अप पेन्स। आगे पेज नंबर 16 और 17 पढ़ेंगे। Anna sees the notice but behaves as it is a Greek अथवा लैटिन। अम्मा ने उस और ध्यान नहीं दिया, यह ऐसा महसूस किया कि जैसे कोई ग्रीक या लैटिन भाषा है। She continues to step into my room, वह लगातार मेरे कमरे में आती रही, unmindful of my privacy, और मेरे एकांत और गोपनीयता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। How can I make her understand that I need privacy? क्या मेरे बारे में अब उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि उसे भी एकांत की आवश्यकता है? If only she sensed the Westminster thing, यदि वे जानती हैं तो निश्चित रूप से ये एक मकड़ी का जाल बुनना हुआ Dad has come up between me and my parents, जो कि मेरे और मेरे माता पिता के बीच में धीरे धीरे बन चुका है। Is this what growing up is about? A matter of individual, a snapping of bonds. अब मैं धीरे धीरे बड़ा हो चुका हूँ। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे निर्णय लेने के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। Who wants to snap bonds with one parents? क्या माता पिता को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है? No, either very thought makes me tired. हाँ, क्या मैं ये सब बातें उन्हें चिल्ला कर समझाऊँ? I feel I am drawing away from them. मैं महसूस करता हूँ कि अब धीरे धीरे उन्हें इन सब बातों को समझना चाहिए। Oh, am I imagining? Oh, मैं किस बारे में कल्पना कर रहा हूँ? I think Appa is watchful and very well he meets me. मैं सोचता हूँ अप्पा यानी पिताश्री जब भी मिलते हैं वे उस पर पूरी तरह से निगरानी करते हैं और मिलते हैं, बातचीत करते हैं। Of course, निसंदेह I gleam with joy whenever I walk into his presence. जब भी वे मेरे पास आते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग चमक दमक होती है और वे आनंद के साथ मुझसे मिलते हैं। But it is a spontaneous as it is unreal to me. हाँ, यह वास्तविकता में अब मेरे स्वामित्व के बारे में कुछ बातें हैं। Oh, am I unable to feel it is warm? क्या अब भी मैं अपने आप को बड़ा महसूस नहीं कर सकता? Because of the certain has come up between us, maybe. संभवतः हो सकता है कि मेरे और उनके बीच एक पर्दा बना हुआ है। He sees me as someone different, a rather misfigured, impressive, vague and elusive, developing a form that is difficult for him to gain. Maybe he too is scared of this new figure. वे कुछ भी विभिन्नता से जानते हैं, अपेक्षाकृत उन्हें अब मेरे बारे में कुछ संदिग्ध बातें अस्पष्ट या भ्रामक लगने लगी हैं, जो कि धीरे धीरे अब उन कठिनाइयों से विवेकित होते हुए दूर हो रही हैं। संभवतः अब यह भय धीरे धीरे बढ़ रहा है। Is that why at times he makes extra effort to be outwardly affectionate? इसी कारण वे मेरे ऊपर अब अतिरिक्त ध्यान देने लगे हैं, अतिरिक्त स्नेह करने लगे हैं
I do not know. Maybe he rises to kill the fear in him by treating me with caution. I do not know. मैं नहीं जानता, संभव तक कि वे कोशिश करते हैं, मेरी चारों तरफ ध्यान रखते हैं, चौकसी करते हैं और इसी बात का उन्हें भय बना हुआ है। He finds safety treating me as a child. अभी भी वे ठीक मेरे साथ उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि कोई बच्चा हो। He runs his fingers through my thick curly hair, holds my close to his chest and pets me. जब भी वे मेरे से मिलते हैं तो एक छोटे बच्चे की तरह मेरे घुंघराले बालों में उंगली डालते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और कसकर मुझे पकड़ते हैं, प्यार करते हैं जैसे कि कोई अपने पालतू के साथ में प्यार करता हो। I would not say I hate him for doing that. मैं उनसे कैसे कहूँ, कैसे समझाऊँ कि इन सब बातों से मैं नफरत करने लगा हूँ। But I am not able to enjoy it as I used to. मैं अब आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। I used to I would give the whole world for being held loving by अप्पा। मैं अब उपयोग में नहीं लेना चाहता। I would give the whole world for being held loving by अप्पा। संसार में सबसे अधिक प्यारे मेरे पिताजी हैं। Now I feel as if it is what अप्पा should do to me. अब मैं इन सब बातों को महसूस करता हूँ, लेकिन क्या अप्पा को मेरे बारे में कुछ भी महसूस करने का हक नहीं है? I tell myself, मैंने इन सब बातों को अपने आप में कहा, अपने आप में समझाया। That it leads me a growth especially। अब उन्हें अपने व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहिए। You are 14 समीर। अब उन्हें याद रखना चाहिए कि समीर 14 वर्ष का हो गया है। It is time to you। ये अब समय है। How to be pain be study courage। कैसे वो मेरी हथेलियों को दबाकर मुझे महसूस कराते हैं। यू आर नो लॉन्गर चाइल्ड। ओह, अभी तुम बड़े नहीं हो गए हो बच्चे। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स। अभी भी मैं उनके शब्दों को भूला नहीं हूँ। नेक्स्ट इवनिंग, अगले दिन शाम की बात है। बिफोर अप्पा हैज रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। जब पिताजी अपने कार्यालय से घर लौटे, आई वॉक अप टू अम्मा। मैं वहाँ अम्मा के पास से उठकर चलने लगा। शी वेलकम मी विथ ए बिग स्माइल। उन्होंने एक बड़ी मुस्कुराहट से मेरा स्वागत किया। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्रॉन। लेकिन यह मुस्कुराहट मुझे एक बनावटी लगी। व्हेन आई आस्क्ड वेदर आई कुड फॉर ए पार्टी ए विशाल हाउस। जब मैंने पूछा क्या मैं विशाल के घर पार्टी में जा सकता हूँ। अम्मा ने कहा मस्ट बी बैक बिफोर 9। हाँ, तुम जा तो सकते हो, लेकिन 9 बजे से पहले तुम्हें वापस आना होगा। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ। अम्मा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव। क्या अब मैं मेरे सभी मित्र वहाँ पर रुकें तब तक नहीं रुक सकता? आई आस्क, मैंने पूछा। यू थिंक यू आर ओल्ड एनफ टू बी ऑन योर ओन। हाँ, अब तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन अभी इतने बड़े भी नहीं हुए। समीर, रिमेंबर यू आर स्टिल ए चाइल्ड इवन तो यू थिंक अदरवाइज। समीर, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि अभी तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन कभी भी अदरवाइज मत लेना कि तुम इतने बड़े हो चुके होंगे कि निर्णय तुम स्वयं ले सको। यू आर एन इन बिटवीन एज ए टीनेजर। तुम अभी किशोर अवस्था की उम्र में हो। यह पाठ सबसे ज़्यादा इस किशोर अवस्था की जो मन में हलचल होती है, इन सब बातों को स्पष्ट करता है कि एक बच्चा अपने माता पिता के अधिक ध्यान देने पर भी वह असहज महसूस कर रहा है, भय महसूस कर रहा है।
डैड डिजीज माई हैकल्स, आई स्टैम्प माई फीट। वह उठा अपने पाँव को पीटते हुए, साउट एट हर, चिल्लाता हुआ, आई एम ओल्ड एनफ, अम्मा मैं पर्याप्त बड़ा हो चुका हूँ। ओ एनफ टू बी ऑन माई ओन, अब मुझे मेरे निर्णय स्वयं लेने चाहिए। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड। अभी आप लोगों को मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। शी गिव्स मी ए स्टील लुक एंड असिस्टेस फिमली। तभी उसकी माताजी उसकी तरफ देखती हैं और बड़े कठोरता से उससे कहती हैं, माई डिसीजन इज फाइनल, मेरा निर्णय अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। नो टुडे, नॉट एवर, ना आज और न आगे कभी। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोल्ड। मैं नहीं चाहती कि तुम एक नए जन्म लिए हुए बछड़े की तरह अपने आप को पाओ। सी हैज हर वे, आई मिस द पार्टी। मैंने उनके व्यवहार को देखकर पार्टी में नहीं गया। बट इट डज नॉट एंड हर, लेकिन यह मेरे लिए इतना ही नहीं था। आई सल्कनी, रूठना, मैं रूठ गया। आई डू नॉट टॉक टू हर ए होल डे, मैंने पूरे दिन किसी से भी बातचीत नहीं की। सो कोकेक्स मी, और उन्होंने ये कहा कि उनके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। प्लेजेस्ट मी टिल आई स्कम अप टू हर मोली कॉर्लिंग। तभी मैंने पाया, अभी तक उन्होंने कहा कि हमारे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ रखा है। देन हगर एंड क्राई, तब वे मेरे पास आए, माँ मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गले से लगाया। एंड क्राई, और मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। पैट कम्स अ रिमार्क, तुम्हें सभी हमारी बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। एट 14, यह 14 वर्ष की उम्र है। ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल इट्स इमोशंस। एक युवा किशोर अवस्था के बच्चे को अपनी सभी भावनाओं को नियंत्रण करना चाहिए। डैट इज द ट्रबल, यही एक समस्या है। एम आई अ चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ? अथवा है वे आई ग्रोन अप, क्या मैं बड़ा हो चुका हूँ? वैन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली, जब मेरे पिताजी मुझे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आई एम ए चाइल्ड अथवा आई एम ग्रोन। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं बच्चा हूँ या बड़ा हो चुका हूँ? आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, क्या मैं एक बच्चा और एक युवा दोनों एक साथ हो सकता हूँ क्या? मे बी आई एम मिक्स ऑफ बोथ, संभवतः मैं दोनों का मिला जुला रूप हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। डैट इज वाट मेक्स माई फियर सो स्कैरी, मैं नहीं जानता किन कारणों से मैं अभी भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ, या ये कारण मुझे सभी भयभीत बनाते हैं। आई नो माई फियर विल डाई इफ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक चाइल्ड। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर का डर यह जब तक नहीं निकल सकता जब तक कि वो मुझसे एक बच्चे की तरह बिहेव ना करें। बट नो, दे विल नॉट टू डेट, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दे आर देयर फियर्स, दैट इज वाई। अब उनके मन के भय को उन्हें धीरे धीरे निकालना होगा। वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असेट माई सेल्फ। अम्मा प्रत्येक समय यह कोशिश करती है कि वे मुझे ये बात याद दिलाती रहें, यू नीड टू बी केप्ट द लेस, कि उन्होंने अभी भी मेरे चारों ओर एक आवरण रूपी चैन बना रखी है। इफ़ यू आर गुड समीर, यदि तुम समीर अच्छे बनना चाहते हो तो अभी भी तुम्हें हमारे द्वारा बनाए हुए नियंत्रण में रहना पड़ेगा। वी शैल टेक इज लेस ऑफ यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यह चैन या यह नियंत्रण तुम्हारे लिए जब तक योग्य रहेगा जब तक तुम अपने आप सही और गलत का निर्णय नहीं करना जान जाते।
फ्रीडम एवरी कम्स इन ए डे, कभी भी स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती। फ्रीडम विल बी योर्स वंस यू फील यू आर मैच्योर एनफ टू हैंडल सिचुएशंस। स्वतंत्रता तो तुम्हें जब महसूस होगी जब तुम अपने द्वारा परिस्थितियों के अंदर लिए गए निर्णयों को परिपक्वता दर्शाओगे, लिए गए निर्णयों के लिए परिपक्वता दर्शाओगे। When will take be? I asked, मैंने पूछा कि वह समय कब आएगा। Appa walks in, Amma warms up his presence with gentle nod and tells me Sameer। अप्पा पिताजी वहाँ इधर उधर घूम रहे थे। अम्मा उनकी उपस्थिति में कई बार मुझे विनम्रता से चेतावनी दे चुकी थी। Then tells me समीर, समीर अभी तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एवरीथिंग टेक्स टाइम, प्रत्येक कार्य को समय पे करना चाहिए। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल को फल बनने में भी समय लगता है। आई टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट सीक्रेंस। तुम जानते हो एक क्लास से अगली कक्षा में जाने के लिए भी एक पूरे वर्ष का समय लगता है। सीग्रिंस, और उसकी माँ खुलकर मुस्कुराती है इन सब बातों को समझाते हुए। अप्पा केयर्स माय आर्म्स एंड सेज, पिताजी मेरे और अपनी बाहों को आगे बढ़ाते हैं। आई नो यू हैव फॉर फियर्स, मैं जानता हूँ कि अभी भी उनके मन में मेरे लिए भय है। वी हैव अवर्स, वी मस्ट फाइट अवर फियर्स टुगेदर। इसी भय के कारण वे मुझे आगे बढ़ने में, आगे लड़ने में रोकते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अवर कंसर्न्स, वे अभी भी मेरे बारे में चिंताओं को समझते हैं। देयर आर सो मैनी टेम्परीज टू विच ए यूथ इज ड्रॉन। अब वो मेरे बारे में, एक युवा के बारे में जो बातें चिंतनीय होती हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। आई डू नॉट वांट टू लिस्ट देम, मैं सोचता हूँ कि उनके पास अभी भी जिंदगी के अनुभव की लिस्ट बनी हुई है। यू नो देम नाउ, अब उन्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली, अब उन्हें मेरे साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, और मेरे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। टेक्स एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, और एक सच्चे मित्र की तरह मेरे साथ सभी बातों को आपस में बांटना चाहिए। वी इन टर्न प्रॉमिस टू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट। वी इन टर्न, हमें इन सब बातों के बारे में सोचना चाहिए। प्रॉमिस टू डू ऑल दैट, हमें वादा करना चाहिए कि हम आपके लिए गए निर्णय को सभी का महत्व जानेंगे, उनकी कद्र करेंगे। विल यू लैंड मी योर टू फ्रेंड्स, यदि तुम हमारे साथ एक सच्चे मित्र की तरह बिहेव करोगे। मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माई चैन एंड स्माइल्स इनटू माई आईज। अम्मा ने मेरी ठोड़ी को ऊपर की तरफ उठाया और आंखों में मुस्कुराते हुए कहा, आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली। वे अभी मेरी हथेलियों को प्यारवश दबा रहे थे और मेरे मन की शंका को दूर कर रहे थे। वी आर थ्री फ्रेंड्स बॉन्ड बाय लव, वो कह रहे थे कि हम तीन मित्र हैं जो कि आपस में एक मित्रतापूर्ण व्यवहार बंधन में बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स, हमें कभी भी एक दूसरे को भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। डैट्स इट्स वी आर हैप्पी नाउ, अब हम सभी प्रसन्न थे। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, अब हम सभी भय से धीरे धीरे मुक्त हो चुके थे। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, पिताजी मेरे घुंघराले बालों में हाथ दिए हुए मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। ये आपका पाठ कंप्लीट होता है। मैं आपको एडवाइस जरूर बोल देता हूँ, इस पाठ के अंदर जो सबसे अच्छी बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि बच्चे को अपने सभी निर्णय अपने माता पिता के साथ एक सच्चे मित्र की तरह बांटने चाहिए, जिससे कि पिताजी और
भैया बहन यानी माता पिता और भैया बहन के अंदर जो एक नियंत्रण की चैन जो बनी हुई है वो चैन धीरे धीरे और मजबूत होती जाएगी और भैया बहन जो भी है वो अपने मकसद में अच्छी तरह से सफल हो पाएगा। अतः माता पिता को हमें एक सच्चे मित्र की भांति व्यवहार कर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर आप अपने आप लगाएंगे, शेष अगले कालांश में।